सेंटर से हट जाए प्लीज, अब रास्ता गैप दे दो। बात सुने जी, आप लोग पीछे होंगे तो सर पीछे हो जाए। भाईजान पीछे हो जाओ यार, भाईजान पीछे हो जाओ। यार बच्चे से हट जाए। यार एक मिनट रुको यार, दिल पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। बैठ जाओ, एक नीचे बैठ भाईजान पीछे हो जाओ थोड़े थोड़े। दिल थोड़ा पीछे हूँ। आगे भजन थोड़ा आगे हो जाए। यार ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई। आप भाईजान फिर तो नहीं। अच्छा यार बैठ जाओ ना फिर। अब बैठ जाओ ना यार, अब बैठ जाओ। गुस्सा करना करो यार, आपको मैं जानता हूँ। फिर इंसान बनो। ठीक है ठीक है। गुस्सा हो गया वो। ये आपका बंदा है, हमारा तो नहीं है। हाँ जी, रेडी है जी। सरदार साहब इधर आ जाओ। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए। यार थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाओ प्लीज, थोड़ा थोड़ा खोल दें इसको, इजी हो जाए। सरदार साहब उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ। इस्माइला थोड़ा पीछे हो जाए। इस्माइला कौन है? ये नीचे नीचे रख लो बेटा, नीचे थोड़ा सा बैठ जाओगे ना, इजी हो जाओगे। थोड़ी सी अब जगह खोल दें। जी इजी हो आप खोल भी देंगे ना तो कोई मसला नहीं पड़ेगा। आराम से इसी नीचे वो देखिएगा, आप आधे स्टेप पे खड़े हैं, नीचे हो जाए। चल यहाँ चल। ये पकड़ लो बेटा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज पहली दफ़ा सहाफ़ी हज़रात से बात करने का यहाँ अदालत में मौका मिला है मुझे। तो जिस तरीके से आप लोगों ने जब कई दफ़ा मेरे वकला भी नहीं पहुँच पाते थे, टाइम को आगे पीछे किया जाता था, तो मेरे लिए ज़ाहिर बात है मीडिया में 4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन वो एक नई लर्निंग थी मेरे लिए कि सहाफ़ियों की ड्यूटी कितनी मुश्किल है कि जब मेरे कई दफ़ा वकला भी टाइम पे नहीं पहुँचे तो सहाफ़ी मौजूद होते थे। तो मैं एक तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने जिस तरीके से इस सारे प्रोसेस को आवाम के सामने रखा, जो कुछ भी था लीगल प्रोसेस था या दूसरा प्रोसेस था, सारे का सारा इस कचहरी से। मैं केस पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि हाई कोर्ट का इसमें बड़ा वाज़ेह अहकामात हैं कि जो भी सब जुडिस मामलात हैं उस पर बात नहीं करनी। तो मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, उनकी जजमेंट्स का एहतराम करता हूँ, तो इसलिए मैं केस के ऊपर, केस से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बात नहीं करूँगा। ये ज़रूर है कि आने वाले वक्त में आपके सामने चीज़ें रखेंगे। जिस तरीके से मेरे केस के अंदर जो बातें मैंने नहीं कहीं वो मेरे साथ एडिट करके मेरी तमाम बातों को अपनी मर्ज़ी का रंग दे के जो मेरे गले डाल दी गई, वो सारी बातें जैसे जैसे चलेगी प्रोसीडिंग अदालत के अंदर आपके सामने वो चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन मैं उस पर बात फ़िलहाल नहीं करना चाहता। जैसा मैंने आपको कहा कि वो सब जुडिस है। मैं यहाँ पर जैसे मैंने मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा किया है, मैं वकला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस में ऐसे वकला भी थे जिनका हमारी जमात से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक वकील होने के नाते, जस्टिस के कस्टोडियन होने के नाते उन्होंने साथ दिया, उनका भी बहुत शुक्रिया है। उसके साथ साथ जो हमारी पीटीआई के लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे आईएलएफ के लोग हैं, दूसरे तमाम लोग हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस सारी सपोर्ट में, इस सारी जगह पर आने का। जो बात करूँगा वो थोड़ी सी बात करूँगा कि जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, एक तरफ मुझे आप ज़्यादातर मौला जट ही समझते हैं और जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक और तारफ़ है जिसको ना कभी मुझे मौका मिला आपको बताने का, ना माहौल था। जब से आए हैं जंगो-जदली है कि मैंने पीएचडी किया लीडरशिप के अंदर, उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया जो पीएचडी के बाद किया जाता है, वो भी लीडरशिप के अंदर किया, और मैं अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में 1 दहाई से ज़्यादा वहाँ प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया, और हज़ारों से ज़्यादा मेरे वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। मेरी वो नौकरी थी जो शायद ही कोई पाकिस्तानी ड्रीम कर सके।
स्पेशली मेरी तरह का पाकिस्तानी, या मेरे रिश्तेदार खड़े हैं बहुत सारे गांव से आए हुए हैं जो, हमारे अभी भी वहाँ टाट स्कूल ही हैं। जब मैं पढ़ा था तो चारदीवारी भी नहीं थी स्कूल की, और एक कमरा होता था मेरे प्राइमरी स्कूल में जिसमें से मैं पढ़ा था। हम 30 की क्लास थी, उस 30 की क्लास में से हम 3 लोग हाई स्कूल गए थे, और फिर उसी 30 की क्लास में से मैं अकेला था जो कॉलेज गया था। तो जब मैं वहाँ से निकल के, और हमारी जो क्लास होती थी ना वो एक दरख्त के नीचे होती थी, क्योंकि कमरा एक था, 5 क्लासेस थी। तो जैसे जैसे सूरज घूमता था हमारी क्लास भी मूव होती थी, क्योंकि वो धूप दरख्त की जो है वो आगे पीछे होती थी। तो वहाँ से निकल के जब मैं अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, जब मैं वहाँ से निकल के अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, और सिर्फ साइज़ में बड़ी नहीं, जो जानते हैं उस यूनिवर्सिटी को उनको पता है कि इंजीनियरिंग और आईटी में वो दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी है। और उस यूनिवर्सिटी में जब मुझे पढ़ाने का मौका मिला तो मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा था वहाँ, मेरे साथ वो मेरे गांव के पूरे 30 के 30 लोग खड़े होकर वहाँ पढ़ा रहे थे, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। हम देहाती लोग हैं, काश्तकारी हमारा काम है, ना हमारे पास कोई महंगे स्कूल थे, ना हमें मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोलनी आती थी। हमें तो पहले अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती थी जाके 6ठी जमात में। अभी लिखना सीखते थे थोड़े दिन, उस पर डंडे पड़ते थे, पता चलता था अभी बड़ी ABC लिखी है, अभी छोटी ABC भी लिखनी सीखनी है। तो हम उन मुसीबतों से, जब मैं कॉलेज गया तो मोटरसाइकिल पे कॉलेज जाता था, तो मेरे गांव से कॉलेज 1 घंटा दूर था। और जब मैं सुबह केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होता था, इकरामुल हक भुट्टा साहब, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो मेरे प्रोफेसर थे, तो उनका पहला लेक्चर होता था तो सर्दी में टांगें जो हैं वो अकड़ जाती थी। तो जो शहर से लड़के आते थे वो पढ़ना शुरू करते थे, और हम पहला आधा घंटा जो है वो किसी आग के सामने खड़े होके अपने हाथ और टांगें सीधी करते थे। तो इन हालात से निकल के मैं प्रोफेसर बना, और प्रोफेसर भी मैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं बना जिस तरह की बहुत सारे जालसाज यहाँ फिरते हैं। मैंने आपको बताया कि अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर बना, और मेरे लिए, मेरे वो जो 7 गांव हैं उन सब के लिए वो फ़ख्र की बात थी। उसके बाद जितनी यहाँ पर करप्शन करके ये लोग पैसा कमाते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने आम MNAs, आम MPAs, उनका ड्रीम होता है, ये अभी वोट बिके थे, लोटे हुए थे, जितने पैसे लेके ये लोटे हुए थे ना, वो मैं 3-4 महीने में मुझे यूनिवर्सिटी उतने पैसे देती थी, साल की बात नहीं कर रहा। वो सब कुछ छोड़ के मैं इमरान खान के कॉज पर उसके पीछे आके खड़ा हुआ, असल में पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ। असल में जो मैंने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव ऑरा था पूरी दुनिया के अंदर, 9/11 के बाद बना। मैंने अमेरिका में रहते हुए उसे देखा, दिल दुखता था उस चीज़ से। अपने ख्वाब चले सारे नहीं तो कुछ ना कुछ जी लिए थे, तो लगा कि अब अपने गांव वालों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए वापस जाके करूं, वापस जाके काम करूं। तो ये सारा सफ़र मैं याद कर रहा था जब उस दिन मैं बगैर किसी चटाई के फ़र्श पे, वो जो तस्वीर आपने देखी थी मेरी हवालात के अंदर, तो आपने देखा होगा कि मेरी आंखें कुछ सोच रही थी। तो वो टाट स्कूल से, उस यूनिवर्सिटी से, उस हवालात तक का पूरा सफ़र सोच रही थी। मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि अक्सर, क्योंकि अब समझ आई है सियासत में लोग करप्शन क्यों करते हैं, मुझे ये समझ आई है। अब वो इसलिए समझ आई है कि आप पे सच्चा या झूठा जैसा भी केस बने, आपको करोड़ों रुपए चाहिए वो केस लड़ने के लिए, और केस सियासतदानों पे बनते हैं। फिर आपको इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, तो सियासतदान बंधा हुआ है करप्शन करने के लिए। मैं करप्शन को जायज़ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा होनी चाहिए, मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि ज़्यादातर सियासतदान क्यों करप्शन करते हैं। क्योंकि उन्हें हर टाइम डर रहता है कि उनके ऊपर कोई सच्चा और झूठा केस बना दिया जाएगा, और जब बन जाता है तो करोड़ों रुपए चाहिए उस केस को जीने के लिए। अब आप सिर्फ सोचें कि इस्लामाबाद मेरे इलाके से कितना दूर है, कि मेरे सारे लोगों को जब आना पड़ता है तो इनके ऊपर भी वो सारा बोझ है, एक टाइम का, वक्त का, एनर्जी का। तो इसलिए सियासतदान जो हैं वो इस राह पे चलते हैं, जब तक हम एक अच्छा कानूनी निज़ाम नहीं लाएंगे जहां पर लोगों को ये यकीन होगा कि उन पे झूठे मुकदमात नहीं बनेंगे,
और सियासत में से पैसे को अलग नहीं करेंगे तो शायद ये करप्शन अनफॉर्चुनेटली होती रहेगी। मैं सिर्फ बात कंप्लीट कर लूँ। इसलिए हमें इस पूरे निज़ाम को बदलने के लिए हमें सोचना पड़ना है कि रूल ऑफ लॉ किस तरीके से बनाया जाए। रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। ये बार बार ऐसे ही होता रहेगा। हम अपोजिशन में हैं, बैठ जाओ थोड़ी, हम अपोजिशन में हैं घुटनों के बार बैठ जाओ। तो हमारे ऊपर केसेस, कोई और अपोजिशन में है तो उस पर केसेस, हम हुकूमत में आए, माइक पकड़ने हम हुकूमत में आए तो कोई और चीज़। तो इसलिए मैं आप सबके सामने सिर्फ ये रखना चाहता हूँ कि जिस पर्पज़ के लिए आया था इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम हो। आप सबकी सपोर्ट उसमें चाहिए। और जो कुछ पिछले चंद दिन से ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, जिस तरीके से मरियम साहबा बाहर गई हैं, वही जो कहती थी मुझे पासपोर्ट ट्रे में रख के भी मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगी, जैसे ही अदालत से उन्हें पासपोर्ट मिला अगली फ़्लाइट पे बैठ के वो फ़ौरन बाहर चली गई हैं। अब वहाँ बैठ के सौदेबाजी होगी, डीप फेक वीडियोज़ इशू होंगी, वहाँ बैठ के औरत कार्ड खेला जाएगा, यहूदी कार्ड खेला जाएगा, वहाँ बैठ के कादियानी कार्ड खेला जाएगा। जब तक ये सब कुछ बंद नहीं होगा, सही एहतसाब नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या है माजरत, जिसने करप्शन की है उस पर मुकदमे बनते हैं, जिसने नहीं की, हमारे जैसे लोग खड़े हैं ना, बताएं 4 साल हुकूमत में रहें, कोई एक पैसे की करप्शन की है? कोई एक ऐसी चीज़ आपको मिल जाए कहीं से तो बिल्कुल सामने लाइए।